नागपुर महानगर पालिका द्वारा आयोजित अपूर्व विज्ञान मेला आज नागपुर में लगा हुआ है। हम कुछ विद्यार्थियों के पास जाएंगे और जानेंगे कि उन्होंने क्या जो विज्ञान के जो प्रयोग है वो कर रहे हैं, क्या कितने पास वो विज्ञान के गए हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या विद्यार्थियों ने जो है वो का प्रयोग किया है। तो कुछ विद्यार्थी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट जिसे प्रयोग कहा जाता है वो कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम हर्षल शर्मा है। मैं दत्तात्रेय नगर हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। देखिए मेरे पास एक बोतल है, इसमें आपको कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं। आइए देखते ही है कि हमने इसके ऊपर पंजा लगाया। अब मैं बोतल को पानी में डुबाऊंगा तो देखिए क्या हुआ। अरे पंजा फूल गया। हमें बाय बाय भी कर रहा है। तो क्यों हुआ? जब बोतल में कुछ हवा पहले से ही थी, जब मैंने बोतल को पानी में डुबाया तो जितनी हवा थी वो पंजे में गई, इसलिए वो पंजा फूल गया। ये प्रयोग छोटे बच्चों का है, पर छोटे बच्चों को ये हवा के अस्तित्व जानने के लिए मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ। बिल्कुल, मतलब ये छोटी सी बात है, लेकिन ये भी विज्ञान है, जानने की कोशिश हम कर रहे हैं और बच्चों ने बताया। और भी कुछ प्रयोग इसके पास है, बताइए। हाँ देखिए मेरे पास एक बोतल है, उसकी ऊपर की और नीचे की ओर नली लगी है। अब मैं बोतल को में हवा का दाब कम करके पानी का फव्वारा तैयार करना है। देखते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ। देखिए फव्वारा उड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब मैंने जो हवा थी वो अंदर पहले से थी, जब मैंने हवा ऊपर खींची तो उसके कारण वो पानी का फव्वारा तैयार हुआ। आइए हम इसी श्रृंखला से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे पास एक बोतल है, इसके ऊपर एक नली लगी है। अब मैं इसके ऊपर नली लगे, अब हमें हवा का दाब बढ़ा के पानी का फव्वारा तैयार करना है। आइए देखते हैं। देखिए फव्वारा उड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बोतल में हवा कुछ पहले से ही थी, जिसके कारण मैंने ऊपर की नली से जब हवा फूंकी तब वो उसे हवा की मात्रा बढ़ गई, इसलिए वो दाब बढ़ गया और वो पानी का फव्वारा तैयार हुआ। थैंक यू। क्रिएट होके पानी बढ़ गया। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बच्चों ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है। ये महानगर पालिका के स्कूल के विद्यार्थी है जो ये प्रयोग जो आए हैं, वहाँ पे आए हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, कुछ और विद्यार्थी हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ और विद्यार्थियों के प्रयोग जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मनराखन पटेल है। मैं विवेकानंद नगर हिंदी माध्यमिक शाला महानगर पालिका का नागपुर का विद्यार्थी हूँ। मेरे प्रयोग का नाम है एक कर सकता है पर। ये जो आपने जो इतना बोला, आपने रट्टा मारा इसके बारे में? नहीं ना। अच्छा चलो, अच्छा बताइए क्या प्रयोग कर रहे हैं? हाँ मेरे प्रयोग का नाम है एक कर सकता है पर 100 नहीं। एक कर सकता है पर 100 नहीं। जी आप सब जानते होंगे कि अगर मैं एक टूथपिन इस बलून पर छुपाऊंगा तो यह बलून फूट जाएगा। हाँ, बिल्कुल। जी इसी प्रयोग को हम कुछ अलग तरीके से करके देखेंगे। अरे ये तो नहीं फूटा। ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। जब मैंने इस बलून पर एक टूथपिन चुभाया तो हमारे द्वारा लगने वाला बल एक ही बिंदु पर केंद्रित हुआ, और जब मैंने इस बलून पर बहुत सारे टूथपिन चुभाए तो हमारे द्वारा लगने वाला बल बढ़ गया, यानी क्षेत्र में बढ़ गया, जिस कारण यह बलून फूटा नहीं। आइए कुछ रोचक बातें जानते हैं। कुछ लोग कांटों के बिस्तर पर लेटते हैं, क्या उन्हें चुभता नहीं? आप सोचिए ऐसा क्यों? वो देख हमने ये बनाया है कुछ, तो इसमें हम बैठ के दिखाने वाले हैं। बैठ। अच्छा ठीक है। चुभा नहीं भैया, ये तो नहीं चुभा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? यानी उसका भी कारण यही बलून का है, क्षेत्रफल बढ़ने के। तो ये देखिए कि ये कील का बना है। ये चुभेगा, हाथ लगाने से ऑब्वियसली ये ज़्यादा नोकीला है, चुभेगा, लेकिन बैठने के बाद नहीं चुभता है। इसका कारण पूछते क्यों? कारण यह है कि अगर एक खील रहता, अगर इस पर हम बैठेंगे तो हमें छुभेगा, अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर हमने बहुत सारा, यानी क्षेत्रफल बढ़ गया उसका, और हम बैठे तो वो हमें नहीं चुभेगा। इसका कारण है कि क्षेत्रफल बढ़ा। क्षेत्रफल बढ़ने से बल कम लगता है, और जब क्षेत्रफल कम हो तो बल ज़्यादा लगता है, मतलब प्रेशर। मैं बैठूंगा तो सच में नहीं चुभेगा? नहीं चुभेगा। पक्का? पक्का। बैठ के देखो। मैं बैठ के देखता हूँ। बैठ के देखिए। प्रयत्न नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, चुभा नहीं। जो आपने कई बार टीवी पे देखा होगा
कि ऐसे जो कील के ऊपर सो जाते हैं, तो उसके पीछे भी साइंस होता है। ये जो महानगर पालिका के बच्चे हैं उन्होंने हमें बताया है। और कुछ लोगों के पास जाते हैं, उनके प्रयोग देखते हैं क्या उन्होंने किया है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम प्रतीक्षा है। कहाँ से आप? कौन से स्कूल से? बैरिस्टर शेषराव वानखेड़े। क्या आपने क्या प्रयोग किया है? पानी में जलती हुई मोमबत्ती का प्रयोग है मेरा। तो हम प्रतीक्षा से पानी में जलती मोमबत्ती को देखने की कोशिश करते हैं कि कैसा प्रतीक्षा ने किया है। तो अभी पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो किया जा रहा है, उसके लिए जो साधन सामग्री है वो लगाई जा रही है और ये प्रयोग हो रहा है। क्या आपको ग्लास में जलती हुई मोमबत्ती दिखाई दे रही है? जी हाँ बिल्कुल। अब हम इस ग्लास में पानी डालेंगे। यहाँ नीचे से अब हमें पानी में जलती हुई मोमबत्ती दिखाई दे रही है। मोमबत्ती का अधिकांश प्रकाश कांच को पार कर लेता है, लेकिन कुछ प्रकाश कांच से टकराकर परावर्तित भी होता है। इस परावर्तित प्रकाश के कारण ही हमें पानी में जलती हुई मोमबत्ती का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये देखिए, ये मोमबत्ती है और इसका प्रतिबिंब पीछे होता है ग्लास। ओके, ऐसा क्यों होता है? एक बार फिर से बताइए। फिर से एक्सप्लेन करूँ? ये ऐसा क्यों हुआ कि पीछे वो दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है? क्योंकि मोमबत्ती का प्रतिबिंब कांच से पीछे होता है, इसलिए वो दिखता है। आर पार होता है। किसने बनाया ये प्रोजेक्ट? ये जो इस अपूर्व विज्ञान मेले के अध्यक्ष हैं उन्होंने। किसने सिखाया आपको ये? मैम ने बताया एक्सप्लेन करके। गावंडे में। गावंडे मैम। गावंडे मैम ने बताया। कैसे पढ़ाते गावंडे मैडम? अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते। क्या आगे चल के क्या साइंटिस्ट बनना है? क्या क्या सोचा है? साइंटिस्ट नहीं, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। चलो ठीक है। आपको क्या बनना है बेटा? हमें भी डॉक्टर बनना है। आपको भी डॉक्टर बनना है? IIT इंजीनियर। IIT इंजीनियर बनना है। चलो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और आप IIT इंजीनियर में जाओ, आप डॉक्टर बनो और आप भी डॉक्टर बनो। आपके पास भावी इंजीनियर के पास एक प्रयोग है, वो भी देख लेते हैं। बताइए। गुड आफ्टरनून, मैं सलोनी कांबड़े बैरिस्टर शेषराव वानखेड़े विद्यानिकेतन स्कूल की छात्रा हूँ और इस वर्ष कक्षा 10वीं में पढ़ रही हूँ। यह मेरे पास एक सिक्का है, मैं इस कटोरे में डालूंगी। आप थोड़ा दूर हो जाइए और जहाँ पे ये सिक्का दिखना बंद हो जाएगा वहाँ पर खड़े रहिए। सिक्का दिख रहा है आपको? नहीं। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। क्या अभी आपको दिख रहा है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वह अपना दिशा चेंज कर लेती है, इसीलिए हमें दिख पाता है। क्योंकि जब पहले ये प्रकाश की किरणें हमारे आँख तक नहीं पहुंच पा रही थी, जब हमने पानी डाला तो ये हमारे आँख तक पहुंच पाती है। लेकिन आपने सिक्का को भी थोड़ा पीछे कर लिया। हाँ, तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, आप देख लो। जी दिखाई तो दे रहा है। ये मेरा है। हाँ, दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के कारण वो दिखाई देता है। तो ये सामान्य जिंदगी के कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने बताई है, लेकिन इसके पीछे भी विज्ञान छुपा हुआ है। कुछ और विद्यार्थियों के पास जाते हैं। आपने कोई प्रयोग बनाया है? हाँ। क्या बनाया है? क्या नाम है आपका? मैं हिमांशु अखिलेश शाहू, मैं दत्तात्रेय नगर स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे प्रयोग का नाम है सिक्का क्यों नहीं गिरता। आइए देखते हैं। सिक्का क्यों नहीं गिरता? मेरे पास एक हैंगर है, मैंने उस पर एक सिक्का रखा। अब मैं इसे गोल घुमाऊंगा, क्या गिरेगा आपको लगता है? लगता है गिरेगा। आइए देखते करके। अरे बाप रे, गिर गया। बाद में गिरा हो तो घूमते अब नहीं गिरा ना। हाँ। अब मैं इसके पीछे का रास्ता बताता हूँ आपको। हैंगर और कॉइन गोल घूमते वक्त हर बार कॉइन सीधे जाने की कोशिश करता है, लेकिन हैंगर उसकी दिशा बदलकर उसे केंद्र की ओर ढकेलता है और गोल घुमाने पर बल लगाता है। यह हैंगर द्वारा कॉइन के ऊपर लगाया गया बल है, जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसके अलावा घर्षण बल के कारण दोनों एक दूसरे से चिपक कर रहते हैं और ज़्यादा जोर से घुमाने पर घर्षण बल कम होता है। थैंक यू। आपका 1 रुपये का सिक्का भी गिर गया। तो ये विज्ञान की चीज़ है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं और ये हमें शायद हम इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कह दें कि ये तो होता है, लेकिन इसके पीछे भी विज्ञान छुपा होता है। बैलेंस का एक विज्ञान भी होता है। तो ये भाई साहब हमें बैलेंस का विज्ञान दिखाएंगे, क्योंकि मुझे पता है, मैं इनसे बात कर चुका हूँ। क्या बनाया आपने? सर ये जो बैलेंस का नाम बताइए। सागर काटेकर, हाँ, कौन से स्कूल से आप? संजय नगर हिंदी माध्यमिक शाला। मेरा ये प्रोजेक्ट का नाम है एलियन।
एलियन? सर क्या आपने कभी एलियन देखा है? पिक्चर में देखा है? नहीं, रियल में देखा है एलियन? नहीं मैं यहाँ एक प्रयोग करके दिखा रहा हूँ जो सिर पर रखने के बाद कुछ एलियन जैसा दिखता है। एलियन से दिखता है, बिल्कुल। यह एक छोटे से बिंदु पर संतुलित है जो दोनों तार के बीच, यह छोटे से बिंदु पर संतुलित है जो तार की तुलना में बॉल बहुत भारी है, इसलिए इस सेटअप का संतुलित बिंदु दोनों बॉलों के बीच कहीं ना कहीं स्थित है। इसलिए इसका संतुलित बिंदु खुद ब खुद आधार यानी तार के माध्यम से ठीक नीचे आ जाते हैं, इसलिए हम इसे गुरुत्व केंद्र बिंदु कहते हैं। याद रखें कि हर बिंदु का संतुलित बिंदु हर वस्तु का संतुलन बिंदु होता है, उसे हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। इसी की श्रृंखला पर हमने कुछ खिलौने और बनाए हैं। देखिए हाथ पे रखा है, गिरता नहीं है। अगर आप केंद्र बिंदु पे रखोगे तो गिरेगा नहीं। मुझे बताइए, मैं करके देखता हूँ। जी, अब ऐसा शायद अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखोगे तो कहोगे कि देखिए कितना अजीब कर रहा है, अरे वाह चमत्कार कर दिया। लेकिन इसके पीछे ये पूरी तरह से विज्ञान है। तो ये विज्ञान की ही ज़िंदगी है जो हमें सिखाती है, कुछ नए नए प्रयोग सिखाती है, नई नई चीज़ें सिखाती है। अपूर्व विज्ञान मेला नागपुर में लगा है। अगर आप भी इसका आनंद लेना चाहते हो तो आप आइए और देखिए कि बच्चों ने क्या क्या नए नए जो विज्ञान के जो प्रयोग है वो किए हैं। आप देख लेते हैं महाराष्ट्र 24। नमस्कार।